स्वागत है आप सभी भाइयों बहनों का सुपर एग्जाम अड्डा पे। मैं राजीव। संविधान का लेक्चर शनिवार को आपको नहीं मिल पाया था कुछ कारणों के चलते। आज हम लोग आ गए हैं भाग 18 पे। किस पे आ गए हैं? भाग 18 पे। और भाग 18 का विषय है आपात। आज हमारा विषय है मेरे भाई भाग 18। संविधान में हमारा विषय है भाग 18 और भाग 18 का विषय है आपात। क्या है विषय? आपात। अब लगभग 50 से 80% एसएससी की तैयारी, पुलिस की तैयारी, जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे हैं, उन सभी बच्चों को ये पता होगा कि आपात उपबंध कहां से लिया गया। क्या मेरे भाई? आपात उपबंध कहां से लिया गया? आपात उपबंध। अब मैं आपको बताऊं, जनरली बच्चों ने याद किया है कि आपात जर्मनी, आपात जर्मनी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो आज सारे तुम्हारे कंफ्यूजन आपात के तुरंत दूर हो जाएंगे। बहुत लंबा वीडियो नहीं बनेगा। भाग 18 और 19 में प्रकीर्ण है, दोनों को खत्म करके बस इसके बाद हम आ जाएंगे संशोधन पे, जिसको सबसे लंबे समय तक लेके लगभग संशोधनों को लेके चलना है हमको। चलिए, भाग 18 है। चलो ठीक है, विषय आपात उपबंध है। तो भैया ये बताओ, भाग 18 है तो कुछ अनुच्छेद होंगे कहीं से कहीं तक। तो कहीं से कहीं तक का मतलब अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360। कहां से लेके? अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360। किसका एक्सप्लेन किया गया? किसको? आपात को। किसको एक्सप्लेन किया गया है? आपात को। तो सबसे पहला पॉइंट जो तुम्हारा आएगा कि आपात लिया कहां से गया। कहां से लिया गया? आपात कहां से लिया गया भारतीय संविधान में? कहां से? तो तुम लिखोगे आपात उपबंध और प्रशासनिक विवरण। प्रशासनिक विवरण क्या है? राष्ट्रपति का शासन प्रशासनिक विवरण है कि राज्य में, और केंद्र में आपात है। तो यहां पे तुम लिखोगे अगला पॉइंट, आपात उपबंध, आपात उपबंध एवं आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, प्रशासनिक विवरण, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण का प्रावधान भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया। कहां से लिया गया? 1935 से लिया गया। आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण, आपात उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण कहां से लिया गया है भारत के संविधान में? और भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर तुम क्वेश्चन पूछोगे कि सर ये बताइए कि जर्मनी से क्या लिया गया है फिर, क्योंकि तुम तो अभी तक यही रख रहे हो जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। तो जर्मनी से क्या लिया गया है? तो लिखो आपात के समय जर्मनी से क्या लिया गया है। देखो, जर्मनी के वाइमर संविधान से, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया है? संविधान से। अब मेरे भाई बहन ध्यान पूर्वक देखो कि आपात के समय, आपात नहीं लिया गया है, आपात के समय मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान। तो यहां पे लिखो तुम आपात के समय, आपात के समय मूल अधिकारों का, मूल अधिकारों के स्थगन, मूल अधिकारों के स्थगन संबंधी प्रावधान कहां से लिए गए? जल्दी से पढ़ के बताओ भैया। चलो जल्दी से लिखो दोनों को। पहला बात, आप भाग 18 आपात कहां से लिया गया? 1935 से लिया गया। पॉइंट क्लियर? किसी को दिक्कत नहीं।
दूसरा पॉइंट, जर्मनी के वाइमर संविधान से क्या लिया गया? आपातकाल के समय मूल अधिकारों के स्थगन के संबंध में प्रावधान, मूल अधिकारों के स्थगन के संबंध में प्रावधान कहां से लिया गया? अब आज दोनों पॉइंट क्लियर, क्लियर ना? तो चलो अब नीचे चलते हैं, लिख लो जल्दी से भैया, चलो आ जाओ। अब हम यहां पे अगर पहुंच गए, कहां पे? अब हमारा काम क्या है? भाग कौन सा? 18, भाग 18 को बांटना। तो चलिए भाग 18 का विषय हमारा क्या चल रहा है आज? आपात है, आपातकाल। इसकी वो क्या है, क्या कहते हैं, आर्टिकल 352 से लेके 360 तक है सर। चलिए इसको वर्गीकृत किया जाए। क्या किया जाए? वर्गीकरण किया जाए। किसका वर्गीकरण किया जाए? आपात उपबंध का वर्गीकरण किया जाए। 1, 2, 3। कितने वर्गों में बांटा गया है आपात को? 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में। तो सबसे पहला क्या है हमारा? सबसे पहला है आर्टिकल 352। पहला वर्ग क्या बचेगा? आर्टिकल 352। इसका विषय क्या होगा? राष्ट्रीय आपात। इसका विषय क्या होगा? राष्ट्रीय आपात। इसका विषय क्या होगा? राष्ट्रीय आपात होगा। दूसरा क्या है वर्गीकरण? दूसरा वर्गीकरण है हमारा राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में आर्टिकल कौन सी होगी हमारी? बताओ जल्दी से भैया, कमेंट करो। 356। 356। इसका विषय क्या होगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसका विषय होगा? 356 का विषय हो जाएगा। अब 360, तीसरा वर्गीकरण क्या है? 360। 360 का विषय क्या है? ठीक, वित्तीय आपात। क्या विषय है? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात। तो तीनों वर्गीकरण को हम आपके सामने रख दिए हैं। पहला वर्गीकरण राष्ट्रीय आपात, अनुच्छेद 352, 53, 54, 55। इन तीनों ने किसको एक्सप्लेन किया? राष्ट्रीय आपात के विषय में बात किया। 56, 57, 58, 59 राज्य के बारे में बात करेंगे। 60 वित्तीय आपात के बारे में बात करेगा। अब यहाँ पे इनका विषय क्या है? इनका विषय क्या है? हम इनके विषय को अगर जानेंगे तो राष्ट्रीय आपात कब लगेगा? युद्ध, पहला पॉइंट, युद्ध कब लगेगा? युद्ध, बाह्य आक्रमण, युद्ध और बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। किस पे? सशस्त्र विद्रोह के आधार पे, के आधार पर। किसके आधार पे? राष्ट्रीय आपात, युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पे। दूसरा क्या भाग है? दूसरा कौन सा है हमारा? दूसरा है राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? राजनैतिक तंत्र या संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। किस पे? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर क्या लगेगा? राज्य में राष्ट्रपति शासन लगेगा। वित्तीय, अब क्या है ये? अगला तीसरा पॉइंट हमारा क्या है? 360 वित्तीय आपात। वित्तीय अथवा साख में संकट, जब हमारी साख पे संकट होगा, साख पर संकट के आधार पे या वित्तीय संकट के आधार पे, संकट के आधार पर। तीनों का पॉइंट क्लियर कर लिया गया।
ये कब लगेगा? ये लगेगा युद्ध, बाह्य आक्रमण और अथवा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। ये कब लगेगा? राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर। ये कब लगेगा? साख पर संकट, वित्तीय संकट के आधार पर लगाया जाएगा। अब हमको क्या करना है? अब हमको जो बीच के आर्टिकल्स बचे हुए हैं उनको सबको लेके चलना है। उनको सबको क्या कर देना है? सबको लेके चलना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने पेज की ओर। ये 3 वर्गीकरण हो गया है। इसको आप जो है लिख लीजिए मेरे भाई, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। ज्यादातर 90-95% पर टाइम क्वेश्चन इन्हीं पे फंस जाएगा। 95% बेसिक एग्जामों का प्रश्न इन्हीं पे फंस जाएगा। राष्ट्रीय आपात किस में लगेगा? राज्य में राष्ट्र प्रशासन किस अनुच्छेद पे लगेगा? या वित्तीय आपात। अब हम आगे आएंगे कितनी बार क्या लगा है, कौन कौन सी आर्टिकल है, किसमें क्या संशोधन हुआ है, हम सारी बात आगे कर रहे हैं। चलिए तो यहीं से पेज हम और अगर जोड़ ले, चलिए जोड़ लिया गया, ठीक है। अब हमारा पहला क्या है? अनुच्छेद 352। सबसे पहली हेडिंग आप हम डालेंगे, लिखेंगे अनुच्छेद 352। कौन सी आर्टिकल आज हमारी है? 352। इसमें क्या है? आपात की उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा लिखिए भैया, आपात की उद्घोषणा। आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा मेरे भाई? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये कौन सी आर्टिकल कहती है? 352। अगला अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 353। अनुच्छेद 353। आपात की उद्घोषणा के प्रभाव। आपात की उद्घोषणा के प्रभाव। आपात की उद्घोषणा के प्रभाव किसमें दिए हैं? 353 में। अगले अनुच्छेद कौन सी हमारी? अगला है हमारा अनुच्छेद 354। अनुच्छेद 354 हमारा अगला। ये क्या कहता है? आपात की उद्घोषणा के परिवर्तन। आपात के उद्घोषणा में क्या लिखेंगे? परिवर्तन। 3 पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट है आर्टिकल 355, जो हमारा राष्ट्रीय आपात से संबंधित पॉइंट हो जाएगा। तो एक पॉइंट लिखो, अनुच्छेद 355। 355 क्या कहता है? 355 कहता है कि बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। तीनों पॉइंट लिखो। बाह्य आक्रमण, पहला पॉइंट क्या हो गया? बाह्य आक्रमण। दूसरा है सशस्त्र विद्रोह। दूसरा क्या है? सशस्त्र विद्रोह। और तीसरा पॉइंट क्या है? आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति से संघ क्या करेगा? हमारी सुरक्षा करेगा। से संघ राज्यों की क्या करेगा? सुरक्षा करेगा। ये हमारे तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। तीनों पॉइंट के लिए चारों पॉइंट कौन कौन से? चारों पॉइंट देख लिया जाए एक बार हल्का सा। चलिए आ जाइए यहाँ पे। अब देखो 352 आपात की उद्घोषणा किसके द्वारा की जाएगी? जल्दी से बताओ। राष्ट्रपति के द्वारा।
353 आपात की उद्घोषणा के प्रभाव, 54 आपात उद्घोषणा के में परिवर्तन, 55 संघ का कर्तव्य है, ये संघ का कर्तव्य है कि बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति एवं संघ की आंतरिक अशांति एवं संघ राज्यों की सुरक्षा करेगा। कौन सुरक्षा करेगा? संघ राज्यों की सुरक्षा करेगा, यह उसका क्या है? कर्तव्य है। ठीक, यहां तक पॉइंट तुमने शायद क्लियर कर लिया। अब लेकिन यहीं पे ये समाप्त होना नहीं है इसको, अब और इसको हम लोग एक्सप्लेन करके सारे क्वेश्चनों को खत्म कर लें। चलिए अभी शुरू किया जाए, यहाँ पे आ जाइए इस पे। ठीक है, चलो अब तुमने क्या लिखा है? युद्ध। चलो थोड़ा सा तुमको समझाते बहुत बेहतर ढंग से। युद्ध लिखा, युद्ध, और क्या लिखा? बाह्य आक्रमण, क्या लिखा? बाह्य आक्रमण, युद्ध, बाह्य आक्रमण। और तीसरा क्या लिखा? सशस्त्र विद्रोह। क्या लिखा? सशस्त्र विद्रोह। कई जगहों पे अभी तुमको मैं सशस्त्र विद्रोह के साथ एक शब्द लिख रहा था, वो शब्द कौन सा था? आंतरिक अशांति। क्या था? आंतरिक अशांति। कई जगहों पे अभी मैं लिखा हूं इसको, आंतरिक अशांति को। सशस्त्र विद्रोह भी लिख दिया हूं और आंतरिक अशांति भी लिख दिया हूं। ये भारत के संविधान में भी यहाँ पे संशोधन है, इसको मैं लेके आ रहा हूं। आपने लिखा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। 3 पॉइंट क्लियर हुए। के कारण, तीनों के कारण भारत या उसके किसी हिस्से की, भारत या इसके किसी हिस्से की, भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में है तो, सुरक्षा खतरे में हो तो, सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अब ये पॉइंट क्लियर हुआ। ये पहला एक्सप्लेन हमने किया आपका आर्टिकल 352। क्या कहता है? राष्ट्रपति घोषणा कर सकता है। कब कर सकता है? युद्ध के दौरान, बाह्य आक्रमण के दौरान या सशस्त्र विद्रोह के दौरान। अब तुम थोड़ा सा और नीचे चलो। ठीक, देखो भाई, आ जाओ। अब यहाँ पे एक लाइन तुम लिखना शुरू करो, नई लाइन लिखना शुरू करो। क्या है नई लाइन? नई लाइन लिखना शुरू करो कि मूल संविधान में सशस्त्र विद्रोह की जगह, जो हमारा मूल संविधान था, मूल संविधान में किसकी जगह? सशस्त्र विद्रोह की जगह, सशस्त्र विद्रोह की जगह क्या था? सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। किसका उल्लेख था? आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। आंतरिक अशांति शब्द का उल्लेख था। किसकी जगह पे? आज कहाँ है? सशस्त्र विद्रोह की जगह किसका प्रयोग होता था? आंतरिक अशांति का प्रयोग होता था। सशस्त्र विद्रोह के जगह किसका प्रयोग हो रहा है? आंतरिक अशांति का। इसका मतलब मूल में आंतरिक अशांति थी, वर्तमान में सशस्त्र विद्रोह है, तो संशोधन किया गया होगा। हाँ, संशोधन यहाँ पे अच्छा खासा हुआ है। कौन सा संशोधन हुआ है? आइए देखते हैं। तो अब लिखो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। यहाँ पे पॉइंट डालो
44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा, क्या लिखे, 1978 द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर क्या कर दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। क्या कर दिया गया, आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। किसमें कर दिया गया, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में ये व्यवस्था कर दी गई। एक पॉइंट आपको 44वें में और लिखना है। क्या लिखना है मैं आपको बता दूं, उस पॉइंट को लिख लीजिए जरा सा कि राष्ट्रपति कौन, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव के, मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव के बिना, आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव के बिना आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकते। अब बात आएगी कि भैया भारत में कितनी बार आपातकाल लगा। यहाँ पे जो बच्चे तैयारी वाले हैं, ये सारी लाइन क्वेश्चन है, सारी की सारी लाइन। तो अभी तक कितनी बार आपात लगा, कितनी बार आपात काल लगा, कहां पे लगा, भारत में। कहां पे बात हो रही है, भारत में। तो अभी तक कितनी बार आपातकाल लगा है भैया, 1 बार, 2 बार और 3 बार। तीनों में तुमसे क्वेश्चन पूछता है, जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है कि 1975 में लगे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति कौन था। 1975 के दौरान जो आपात लगा था उसका राष्ट्रपति कौन था। तो भारत में कितनी बार आपात लगा है, 3 बार। पहली बार भारत में आपात लगा था कब, पहली बार भारत में आपात लगा था 26 अक्टूबर 1962 को। 26 अक्टूबर 1962 को भारत में पहली बार आपात लगा था। दूसरी बार आपात लगा था 1971 में। भारत और पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, बांग्लादेश वाला, और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तीसरी बार आपात लगा था हमारा कब, 25 जून 1975 में। 3 बार आपात आज तक भारत में लगा है। राष्ट्रीय आपात 352, किसके द्वारा, 352 से आपात कितनी बार लगा है, 3 बार लगा है। तो ठीक, चलिए देखते हैं एक एक आपात को हम। अब यहाँ पे आपका एक बहुत ही अच्छा प्रश्न बनता है। जानते हो कौन सा प्रश्न बनेगा, कि जब पहली बार आपातकाल लगा तो इस आपात की घोषणा किसने की थी। तो पहली बार जब बेटा आपातकाल लगा तो ये कंडीशन है 1962 की, चीन और पाक का युद्ध, चीन और भारत का क्या चल रहा था, युद्ध हुआ था। चीन और भारत का युद्ध हुआ था। चीन ने नेफा पे कब्जे के लिए, अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम क्या था, नेफा पे कब्जे के लिए आया, मतलब
युद्ध शुरू किया था, जिसमें अक्साई चीन का मामला और नेपाल दोनों विवादित थे। यहाँ पे आपात लगा था, लेकिन इस आपात की घोषणा किसने किया था, किस राष्ट्रपति ने किया था? तो मेरे भाई इस आपात की घोषणा किए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसने किया था भैया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। किसने किया था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये राष्ट्रपति थे, इन्होंने किया था। ये आपातकाल कब तक चला? वैसे ये बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, ये घोषित था 1968 तक, इसको समाप्त नहीं किया गया, घोषित था 68 तक। ठीक, अब 1971 में जब बांग्लादेश विवाद हुआ था तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। कौन प्रधानमंत्री था? इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। और ये बांग्लादेश, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का विवाद था, जिसमें रूस और अमेरिका डायरेक्ट इन्वॉल्व हो चुका था। आपको स्टोरी पढ़े होंगे, कभी आएगा तो लॉजिक में बता दूंगा, वाले मैं जब समझाऊंगा तो। ठीक है, अब 1971 में युद्ध चल रहा था, कौन सा? भारत वर्सेस पाक का। इस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, और घोषित किसने किया था आपातकाल को? आपातकाल को घोषित किया था राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा। वीवी गिरी द्वारा दूसरा आपातकाल घोषित किया गया। किसके द्वारा घोषित किया गया? वीवी गिरी द्वारा घोषित किया गया। तीसरी बार आपातकाल इंदिरा गांधी ने डायरेक्ट फखरुद्दीन अली अहमद, कौन थे? राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद, और उनसे आंतरिक अशांति के तर्ज पे शुरू करा दिया। उसमें जब आप कभी राजनीतिक चैप्टर में पढ़ाऊंगा भारत की राजनीति, तो वहां पे एक नेता का नाम आएगा। किसका नाम आएगा? बिहार के एक नेता थे जिनका क्या है? जन नायक। क्या है नाम? क्या था भैया उनका? जयप्रकाश नारायण। कौन, क्या नाम था? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया, कहां से? पटना से। और इन्होंने कहा कि दिल्ली सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियों को लेके। और पहली बार जंतर मंतर दिल्ली पे बहुत बड़ा धरना हुआ। उस धरने के बाद इंदिरा गांधी की सरकार सत्ते में आई, और फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, उनसे कह के क्या लगवा दिया? आपात लगवा दिया। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री तो इंदिरा गांधी हैं, लेकिन इस क्या नाम है, इस आपात को घोषित किसने किया? इसको घोषित किया फखरुद्दीन अली अहमद ने। किसने घोषित किया? फखरुद्दीन अली अहमद ने इस आपात को मेरे भाई घोषित किया था। ये वाला आपात युद्ध के उस पे लगा है, ये आपात भी युद्ध के बिहेव पे लगा है। लेकिन 25 जून 1975 को जो आपात लगा, ये किसके लिए लगाया गया था? इसमें विषय था आंतरिक अशांति। आंतरिक अशांति के उस पे ये लगाया गया था। आंतरिक अशांति के बिहेव पे इस आपात को लगाया गया था। पॉइंट क्लियर? तीनों आपात क्लियर हो गया। अब तो हम बढ़ते हैं अपने अगले आर्टिकल की तरफ। चलो आ जाओ, नोट करते चलो भैया। ठीक, डरना नहीं है एकदम। वैकेंसी नहीं आ रही है, दिमाग में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है, भविष्य क्या होगा कैसा होगा, बिल्कुल मत डरो यार। ठीक, एक लक्ष्य रखो कि कर्म पढ़ना है। दिल्ली पुलिस लगभग अगले महीने आ जाएगी। बहुत टफ वैकेंसी नहीं है, बहुत टफ नहीं है, प्लान से बैठोगे। ठीक, यूपी में थोड़ी अभी वैकेंसी की दिशा थोड़ी नहीं कंफर्म हो पा रही है। जो योग्य बच्चे हैं आरो आ रही है, जो उसके योग्य है, आप पूरी ताकत लगाने की कोशिश करें। और तुम्हें कुछ नहीं पता कि तुम्हारा कल क्या होगा। ये बहुत फैक्ट में बता रहा हूं, तुम्हें किसी को ये नहीं पता कि कल क्या होगा। तुम कर्म से मत भागना बस, तुम अपने कर्म से मत भागना बस। मेरी गारंटी है मेरे भाई कि कल का किसी को नहीं पता कि कल क्या होगा। जैसे क्या कह दूं, जौनपुर का नाम तो सुना ही होगा, सुना है कि नहीं सुना? सुना है। जौनपुर का एक गांव है यार। एक गांव में एक पागल सा मोटी बुद्धि का एक लड़का है, जिसका नाम लोग बिजली रखते थे। बिजली, अभी आप फेसबुक या यूट्यूब पे जाएंगे, बिजली जौनपुर डालेंगे, मिलेगा वो आपको। पागल सा बच्चा है। उसको घर वालों ने एकदम डिस्टर्ब करके, मतलब पूरा गांव में डिस्टर्बिंग एलिमेंट था। वो पागल था, मानसिक बुद्धि का मोटा था। जिसको देखता था पकड़ पकड़ के गाना बना के गाने लगता था, लोग मार देते थे।
उसको लोगों ने क्या किया, उसको लोगों ने यूट्यूब और फेसबुक पर डाल दिया। आज बिजली स्टार है अपने गांव के। तो यार अपने आप को बेकार मत समझो कि हम क्या करेंगे, हमारा क्या होगा। कब किसका समय बदल जाएगा इसे कोई नहीं जानता। कब किसका समय बदल जाएगा इसे कोई नहीं जानता। अपनी पूरी जवानी अवधोजा से खपा दिए पढ़ाते पढ़ाते। एक वीडियो वायरल हो गया, आज वो स्टार है। भारत के स्टार मास्टर की गिनती होती है जिन्हें 2021 के पहले कोई नहीं जानता था, कोचिंग के अलावा। कोई जानता था जो आज जितने लोग जान रहे नहीं जानता था। एक रील देखो ना प्रेमानंद महाराज की आती है मथुरा से, हर सब जगह फेमस है। श्री कृष्ण भगवान के रूप कहे जाते हैं। इनकी जवानी की तपस्या को देखा है किसी ने? सर उन्होंने अपने कर्म को नहीं छोड़ा। कर्म सबसे, तुम क्या करो, तुम 9 दिन पढ़ के 10 दिन भाग लिए करे भैया नहीं होगा हमारा, नहीं होगा कैसे यार। तुम पेन पकड़ो तो यार होगा तो तय। मैं लड़की हूं, शादी के बाद करूंगी तैयारी, भागो मत। मैं एक ही मैसेज करता हूँ, ठीक है व्यवस्थाएं हो सकता है किसी के पास ज्यादा पैसे हो, कम, व्यवस्थाएं से समस्यात्मक हो सकती है। हो सकता है उसको ज्यादा आराम मिला, तुमको कम आराम मिला, तुम्हारा बगल वाला सफल हो गया। इसकी चिंता ही मत करो, लगो और लगो, आज नहीं तो कल, परिणाम तो सब लेके रहेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम अपने अगली आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। हम कहाँ आ गए? हम आ गए अनुच्छेद 356 पे। कहाँ आ गए? अनुच्छेद 356 पे हम आ गए। क्या कहता है अनुच्छेद 356? क्या है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर क्या की जाएगी? राजनीतिक संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राज्य में राष्ट्रपति शासन। तो लिख लो राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, किस पे? विफलता पर राष्ट्रपति शासन। राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन कब? विफलता पर। कौन सी आर्टिकल कहती है? 356 के द्वारा क्या लगाएंगे आप? राष्ट्रपति शासन लगाएंगे। ठीक, अगला आर्टिकल है हमारा कौन सा? आर्टिकल 357। अनुच्छेद 357। अनुच्छेद 357 ये कहता है कि अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के तहत विधा। अनुच्छेद ये इसको कवर करेगा। कह रहा है कि अनुच्छेद 356 के तहत की गई घोषणा क्या भैया? की गई घोषणा के तहत विधा। ये क्या हो गया? 356 राज्यों की संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन। ये क्या हो गया? अनुच्छेद 356 के तहत की गई घोषणा की विधा। अगली आर्टिकल कौन सी है? 357 के बाद अगली आर्टिकल है अनुच्छेद 358। कौन सी आर्टिकल है हमारी अगली? 358। क्या कहती है 358? आपातकाल। ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसको तुम पूरा समाप्त कर लो, इनको तुम पूरा समाप्त कर लो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? लिखो, इसमें थोड़ा ध्यान रखना। आपातकाल के दौरान, सबसे अच्छी बात है, आपातकाल के दौरान। किसके दौरान? आपातकाल के दौरान। क्या कर रहा है? अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन। दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन
निलंबन। किसके दौरान? आपातकाल के दौरान। किसका निलंबन? अनुच्छेद 19 का। अब बताओ अनुच्छेद 19 है क्या चीज? अनुच्छेद 19 है वाक्य की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 क्या है भैया? वाक्य की स्वतंत्रता। वाक्य की स्वतंत्रता किसमें है? आर्टिकल 21 में 358 के तहत आपातकाल के दौरान सबसे पहले क्या बैन होगा? सबसे पहले बैन होगी आर्टिकल 19 बैन होगी। उसके बाद अगला अनुच्छेद हमारा कौन सा है? अगला अनुच्छेद है जो दोनों इसी संबंधित है, अनुच्छेद 359। कौन सा अनुच्छेद है? 359। ये क्या कह रहा है? 359 कह रहा है कि आपात के दौरान भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार द्वारा प्रदत्त अधिकारों का निलंबन। 59 क्या कह रहा है? आपातकाल के दौरान भाग 3 है क्या? मौलिक अधिकार। क्या है भाग 3? मौलिक अधिकार। लाइन क्या हुई? आपातकाल के दौरान भाग 3 में दिए गए या द्वारा दिए गए, भाग 3 द्वारा दिए गए प्रदत्तों का या अधिकारों का निलंबन। अधिकारों का निलंबन। अब तुम बताओ ईमानदारी से, अगर हम तुमसे पूछें अनुच्छेद 352 से लेके अनुच्छेद 360 तक कौन सी 2 अनुच्छेद तुम जर्मनी से लिए हो, तो यही दोनों अनुच्छेद। कौन सी दोनों? 358 और 359। इन्हीं दोनों को हमने कहा से? जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया है। अगर कभी आर्टिकल पूछेगा तो बता देना क्या लिया गया है कि आपातकाल के दौरान। क्या लिया गया है? आपातकाल के दौरान किसका निलंबन? मौलिक अधिकारों का निलंबन, या उसकी प्रक्रिया ही कहां से ली गई है? जर्मनी से। आपातकाल कहां से लिया गया? 1935 से लिया गया। दोनों क्वेश्चन क्लियर। अब एक आर्टिकल और बचा 360, वित्तीय आपात के संबंध में उपबंध, जो भारत में नहीं लगा है अभी तक। यहां के नीचे आ जाओ, एक पॉइंट लिखो 360। कौन सा? 360 जो अनुच्छेद है हमारा मेरे भाई, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है वित्तीय आपात के संबंध में उपबंध। क्या कह रहा है? वित्तीय आपात के संबंध में उपबंध। क्या कह रहा है? आपात के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 352 से लेके 360 तक तो मैंने समाप्त कर लिया। पहला आपात राष्ट्रीय आपात जो देश में लगेगा, दूसरा राज्यों में राष्ट्रपति शासन, तीसरा वित्तीय आपात। तीनों की क्या दशा होगी? तीनों किस व्यवस्था में लगेंगे? तीनों के लिए मंत्रिमंडलीय सलाह जरूरी है, लिखित या मौखिक। इन सभी के लिए एक साथ आइए, इनका वर्गीकरण करके एक साथ विश्लेषण करते हैं। ठीक, एक सेकेंड रुक जाइए सर। अब यहां पे सबसे पहला पॉइंट क्या है? राष्ट्रीय आपात। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा? राष्ट्रीय आपात। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति शासन। तीसरा क्या है? वित्तीय आपात। 352 सबसे पहला क्या है? 352, 356, 360। कब लगेगा? ये अनुच्छेद है 352, लगेगा कब? ये कब लगेगा? जहां पे बताया गया है युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह। यही सशस्त्र विद्रोह पहले क्या था? 44वें संविधान संशोधन के पहले क्या था? आंतरिक अशांति। ये कब लगेगा? किस आर्टिकल से? 356। राज्यपाल के प्रतिवेदन द्वारा या राज्यपाल की विवरण रिपोर्ट के बिना
जब राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजे या अपनी रिपोर्ट ही ना भेजे, इन 2 दशाओं में ये लगेगा। वित्तीय साख, वित्तीय स्थिरता को खतरा के समय 360 लगेगा। अब मंत्रिमंडल की सिफारिश दूसरा पॉइंट है। यहाँ पे कथन और निष्कर्ष के प्रश्न आएंगे आपके लिए, बहुत ध्यान से समझिए। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश, जो तीनों आपात लगा है भारत में, 75, 71, 77 वाला, 62, 71, 75, तीनों आपात में मंत्रिमंडल की मौखिक बातें होती थी। संशोधन 44वें संविधान संशोधन के बाद इसको क्या कर दिया गया, लिखित कर दिया गया। यहाँ पे पहले सलाह था इन्हीं के तरीके से, लेकिन ये कब ऐड हुआ, 44वें संविधान, अगले क्लास में बता भी चुका हूं भाई। अब यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति शासन जो राज्य में मंत्रिमंडल की सलाह पे, ये भी मंत्रिमंडल की सलाह पे, कोई दिक्कत नहीं। अवधि पहली बार जब लगेगा तो मात्र 30 दिन के लिए या 1 माह, 30 दिन या 1 माह के लिए लगाया जाएगा। अब कैसे, संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन से प्रत्येक 6 माह, इसी प्रकार से निश्चित काल तक। इसमें क्या है, पहली बार जब लगेगा तो 2 माह या 60 दिन तक शुरुआत में लगेगा। ये कब लगेगा, ये भी 2 माह या 60 दिन के लगेगा। अनुमोदन, इसके लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। राष्ट्रपति शासन साधारण बहुमत और वित्तीय आपात साधारण बहुमत। प्रभाव, इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे तुम्हारे ऊपर, इसमें प्रभाव पड़ेगा मौलिक अधिकार निलंबित। अनुच्छेद सिर्फ 2 बचेंगे, 2, 20 और 21, और सभी मौलिक अधिकार आपात के समय समाप्त हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, कोई मौलिक अधिकारों पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समाप्ति साधारण बहुमत से, राष्ट्रपति की इच्छा से, संसद के अनुमोदन या राष्ट्रपति का भी मिले। यहाँ भी राष्ट्रपति की इच्छा कर लो, ये राष्ट्रपति की इच्छा से, यहाँ साधारण बहुमत द्वारा। तो मेरे प्यारे भाई बहन, भाग 18 आपात पूरा हो गया। भाग 19 है प्रकीर्ण, जहां पे एक मैटर राज्यपाल को शक्ति मिलेगी, राष्ट्रपति को शक्ति मिलेगी, संसदों को शक्ति मिलेगी, तो वो हमको पढ़ना नहीं होता। कल का विषय रखेंगे भाग 20, और भाग 20 का विषय क्या है, भाग 20 का विषय है हमारा संशोधन। कल चर्चा करेंगे। धन्यवाद आप सभी को। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, क्लास पसंद आए तो कर दिया करो। धन्यवाद।